दोस्तों अगर आपको अपना पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करना है तो आप यहाँ पर देख लीजिए प्रूफ के तौर पे कि मेरा यहाँ पर पेटीएम वॉलेट इनएक्टिव स्टेज के अंदर दिखा रहा है। जी हाँ, मेरा पेटीएम वॉलेट इनएक्टिव हो चुका है और इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे कहा जा रहा है। तो अगर आपका भी पेटीएम वॉलेट इनएक्टिव हो चुका है या आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं, इसके अंदर पैसे वगैरह लेना चाहते हैं या पैसे वगैरह इसके अंदर फंस गए हैं आपके और आप इसे एक्टिवेट करके इसके अंदर से पैसे निकाल लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो पूरा देखिए। मैं आपको तरीका बताऊंगा कि पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट करने का सही तरीका किस तरीके से कवर करता है और किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए प्ले स्टोर पर जाकर पेटीएम के लेटेस्ट वर्जन को अपडेट कर लेना है, क्योंकि अपडेट वर्जन के अंदर ही नई नई फीचर्स ऐड की जाती हैं पेटीएम से रिलेटेड या पेटीएम के अन्य कामों से रिलेटेड। तो यहाँ पर पेटीएम के ऐप को आप प्ले स्टोर से जाकर अपडेट कर लीजिएगा। जब ये आपका पेटीएम ऐप अपडेट हो जाए तो अपडेट हो जाने के बाद अब आप इसे दोबारा से इसे ओपन करेंगे और ओपन कर लेने के बाद इसके अंदर मोबाइल नंबर ओटीपी वगैरह डालेंगे। यानी कि अगर आपका मोबाइल नंबर ओटीपी वगैरह अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ होगा तो वहाँ पर मोबाइल नंबर ओटीपी डालने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। और जब आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है तो अब आपको सबसे पहले अपने पेटीएम वॉलेट को चालू करने के लिए यहाँ पर पेटीएम का वॉलेट सेक्शन ढूंढना होगा। जी हाँ, पेटीएम वॉलेट सेक्शन हमारे सामने यहीं पर स्क्रीन पर नीचे की साइड में स्क्रॉल करने के बाद माई पेटीएम के अंदर आ जाता है, जहां पर बैलेंस एंड हिस्ट्री, पेटीएम पोस्टपेड, पेटीएम वॉलेट और पर्सनल लोन के आपको 4 ऑप्शन दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आपको पेटीएम वॉलेट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना होता है। जैसे ही आप इस पर सेलेक्ट करेंगे तो अगर आपका पेटीएम वॉलेट इनएक्टिव स्टेज के अंदर होगा तो इस तरीके से आपका पेटीएम वॉलेट इनएक्टिव स्टेज के अंदर आ जाएगा। जी हाँ, बहुत सारे कस्टमर भाइयों को इस तरीके का एक्टिवेट वॉलेट की जगह इस तरीके का ऑप्शन आता है, जहाँ पर उनसे कहा जाता है जैसे ही वो वॉलेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं हिस्ट्री में जाके आपको दिखाता हूँ। मैंने हिस्ट्री के ऑप्शन पर क्लिक किया, यहाँ पर वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक किया, एक्टिवेट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो मुझे ये वाला एरर आ गया, जहाँ पर आपको पेटीएम से रिलेटेड यहाँ पर बैन बताया जा रहा है कि नया यूज़र पेटीएम के अंदर वॉलेट को एक्टिवेट नहीं कर सकता है। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए जो नया यूज़र बना रहा है अकाउंट, उसे इस तरीके का एरर आएगा और जिसका पेटीएम वॉलेट इनएक्टिव स्टेज के अंदर चल रहा होगा उसे एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा। अब इन लोगों को क्या करना होगा इसे भी एंड में मैं शेयर कर दूंगा, अब इसके बारे में भी आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि वॉलेट को इनएक्टिव स्टेज से एक्टिव स्टेज के अंदर आपको क्या कैसे करना है। तो आप यहाँ एक्टिवेट माई वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा इस पेज पर, जहाँ पर आपको एक्टिवेट करने के लिए अपने वॉलेट को यहाँ पर रीज़न बताना होगा कि मैं पेटीएम वॉलेट क्यों नहीं यूज़ कर रहा था। 4 ऑप्शन हमारे पास आ रहे हैं कि हम यूपीआई यूज़ कर रहे थे, दूसरा ऑप्शन है कि हम वॉलेट यूज़ कर रहे थे यानी कि मोबीक्विक, अमेज़ॉन पे वॉलेट वगैरह वगैरह वॉलेट यूज़ कर रहे थे, या दूसरा कोई प्रोडक्ट या किसी तरीके का मेरा यहाँ पर लिस्टेड नहीं है। आप यहाँ पर लिस्ट में अपना रीज़न दे सकते हैं। मैं ऐसा ही वाला चूज़ कर लूँगा और चूज़ कर लेने के बाद आप नीचे की साइड में जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपकी मोबाइल नंबर पर जो पेटीएम के अंदर रजिस्टर्ड हुआ होगा वो यहाँ पर दिखाएगा और उसके ऊपर एक 6 नंबरों का ओटीपी भेजा गया होगा। जी हाँ, उस 6 नंबरों के ओटीपी को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ और एंटर करने के बाद आप टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। प्रोसीड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। बस इस तरीके से पेटीएम वॉलेट को एक्टिवेट कर लेना है। अब बात कर लेते हैं दूसरे यूज़रों की जिनको पेटीएम वॉलेट एक्टिवेट करने के लिए इस तरीके से एरर आ रहा है, यानी कि वो जब पेटीएम के यानी कि बैलेंस हिस्ट्री या वॉलेट के ऑप्शन पे जाते हैं। जैसे कि वॉलेट के ऑप्शन पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर पेटीएम को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक एरर आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पेटीएम का वॉलेट इस वक्त एक्टिवेट नहीं हो रहा है, टेम्परेरी नॉट अवेलेबल का एरर आपको आ रहा है। तो पेटीएम के जितने भी वॉलेट से रिलेटेड नए अकाउंट है, जी हाँ, जिन्होंने हाल ही में ही रजिस्टर करने की कोशिश की है, उन्हीं लोगों को ये वाला एरर आ रहा होगा। आप ध्यान से सुन लीजिए कि जिन्होंने नया यूज़र है, अगर आप एक नए यूज़र हैं पेटीएम के अंदर, नया अकाउंट आपने बनाया है अभी आज की डेट में 2022 के बाद, अगर आपने नया अकाउंट बनाया है तो नया अकाउंट के अंदर मार्च 2022 से बैन लगा हुआ है। और बैन वाले यूज़र यानी कि जितने भी नए यूज़र हैं वो पेटीएम के अंदर अभी हाल फिलहाल में अपने वॉलेट को एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ यूपीआई के माध्यम से पेटीएम की सभी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मेरा यहाँ पर पेटीएम के अंदर केवाईसी वॉलेट एक्टिवेट नहीं हुआ हुआ है, लेकिन मैंने यहाँ पर यूपीआई बना रखी है। यूपीआई आईडी से मैं यहाँ पर सभी पेटीएम की सर्विसेज यूज़ कर रहा हूँ। पेटीएम के अंदर पैसे भेज रहा हूँ, पेटीएम के अंदर पैसे ले रहा हूँ। अगर आपको पेटीएम को यूपीआई के माध्यम से यूज़ करना है, आपको मेरा दूसरा वीडियो देख लेना है जिसके अंदर मैंने पेटीएम को यूपीआई के माध्यम से यूज़ करने का तरीका बताया है, बैंक अकाउंट लिंक करने का तरीका बताया है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वो वीडियो जाकर देखिएगा और पेटीएम को यूपीआई के माध्यम से यूज़ कर लीजिएगा। आपको मैंने दोनों तरीके बता दिए, अगर आपको ये वाला एरर आ रहा है तब भी आप यूज़ कर सकते हैं, और पेटीएम को अगर आप वॉलेट एक्टिवेट नहीं हो रहा है, आपका इनएक्टिव है, चला गया है, तो आप उस तरीके से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप वॉलेट को एक्टिवेट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो।